नमस्कार दोस्तों। अगर सरकार ही गलत हो जाए तो इंसाफ का दरवाजा कौन खोलेगा? भारत में जब भी संविधान या लोकतंत्र खतरे में होता है तो सबसे पहली और सबसे आखिरी उम्मीद जो होती है वो होती है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में और जानेंगे किस तरीके से इसकी स्थापना हुई और क्या-क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या-क्या इसके दायरे हैं, किन दायरों में रहकर सुप्रीम कोर्ट काम करता है और ऐसी कौन सी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाती हैं जो ऐसी पावर्स इसको मिली हुई है जिसकी वजह से आज जितने भी लोग हैं जो न्याय के लिए इधर-उधर भटकते हैं और अंत में सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से न्याय देकर और एक इंसाफ का जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर मैं न्यायिक व्यवस्था की बात करूं तो न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे पटल पर आने वाली अगर कोई संस्था है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ केसेस डिसाइड नहीं करता है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन भी है, गार्डियन भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट के अलग-अलग रूप देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने ग्राम न्यायालय सुना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सुना होगा जिसको हम जिला कोर्ट बोलते हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोला जाता है और अगर उसके बाद सबसे बड़ा कोई कोर्ट भारत में है तो वो है उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि ये इतना पावरफुल है क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ही सबसे पावरफुल माना जाता है? जैसा कि आपको नाम से तो पता चल ही रहा है कि ये सुप्रीम है, लेकिन ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो इसको सुप्रीम बनाती हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई लॉ बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इस चीज का रिव्यू करने का काम ही सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक अनोखी पावर जो है दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोला भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरह फंक्शन भी करता है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अपडेटेड पार्ट्स को व्याख्या करता है और बताता है कि इसकी किसी भी व्यवस्था के तहत क्या व्याख्या होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे संविधान जो संशोधन है समय समय पर होते रहते हैं, विरले गलत भी होते हैं और कई बहुत सारे सही भी होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रावधान सरकार बनाती है जो कि मूल अधिकारों को जो है हनन करते हुए, तोड़ते हुए बनाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने जुडिशियल रिव्यू में लेती है और फिर उसको रद्द कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। वैसे तो भारत में न्याय मिलना दूसरा जन्म लेने जैसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आस और उम्मीद में बैठे लोग सर्वोच्च न्यायालय पर इतना भरोसा करते हैं कि शायद देर से ही सही लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इससे पहले हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ चुके थे और जान चुके थे हमारी आजादी के बारे में। ऐसा ही एक आर्टिकल मैं आपको फिर से बताने वाला हूं। जी हाँ, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। प्रश्न आता है कि ऐसा इस आर्टिकल में क्या है जिसकी वजह से इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है। सो आंसर इज कि अगर कभी भी आपका कोई राइट्स वायलेट होते हैं, कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट के 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन देखे जाते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। या दो स्टेट्स के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू करता है। जैसे कि स्टेट वाटर को लेकर कभी कभी प्रॉब्लम होती है
या स्टेट बॉर्डर्स को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो ये स्टेट और स्टेट की प्रॉब्लम है, ये सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। इसी को हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। फिर आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसले के खिलाफ जाकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अपील कर सकते हैं, जो कि एक फाइनल अपील होगा। फिर आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सलाहकार होना, यानी कि भारत के राष्ट्रपति समय पड़ने पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत उनसे उनकी राय किसी भी विषय पर मांग सकते हैं। और ये दी गई राय, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई राय है, ये प्रेसिडेंट को मानना या ना मानना ये उनके विवेक पर होता है, ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि भारतीय संविधान को समय समय पर संशोधन किया जा सकता है, बट ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप कौन कौन से हिस्से को संविधान में और संवैधानिक महत्व के तहत संवैधानिक दायरे में रहकर संशोधन कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप संशोधन में नहीं ला सकते। जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में, सो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी एंड डेमोक्रेसी, यानी कि ये सारी चीजें जब तक सेफ हैं तब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रहते ये सारी चीजें सुरक्षित ही रहती हैं। इस डॉक्ट्राइन के तहत हम किसी भी डिक्टेटरशिप से बचते हैं, और हमारी जो सरकार है वो एक दायरे में रहकर चलती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक सीनियर मोस्ट जज, जिनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, और प्लस में बाकी 33 जजेस होते हैं। ये सरकार से प्रेशर फ्री होकर, इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। ये सरकार के कभी भी किसी भी दबाव में नहीं होते। जी हाँ, किसी भी जज के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो सरकार से संबंधित हो या सरकार का अंग हो, वो किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं बना सकता। इसी को सुप्रीम कोर्ट की सुपर पावर माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका एक ये भी कारण है कि इसको पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिलर्स वाली बिल्डिंग आती है, बट ये सिर्फ एक मात्र बिल्डिंग नहीं है, ये एक आइडिया है जिससे हम जस्टिस की बात करते हैं, जिससे हम लिबर्टी की बात करते हैं, जिससे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जिससे हम नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। जब भी सब शांत रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जस्टिस विल प्रिवेल। सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न शक्तियों में से कुछ 5 शक्तियां और हैं जिनको हम रिट्स के नाम से जानते हैं। रिट्स का सिंपल सा मतलब अगर मैं बोलूं तो एक पेपर जारी करना जिसमें आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सो इन रिट्स को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोररी, को वारंटो और प्रोहिबिशन। सो चलिए जानते हैं कि ये रिट्स क्या है और किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अभी आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। टू प्रोड्यूस अ बॉडी का मतलब है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और जब कोर्ट की नजर में ये आता है तो कोर्ट कहती है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। इसी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। और इसका सिंपल सा अर्थ एक जो अगर निकल के हम देखें आता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को सेव करने का काम सुप्रीम कोर्ट यहां पर करती है। सो इसका नाम है हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट को हम कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम कमांड देते हैं। सो जब भी कोई सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि अपनी ड्यूटी को पूरा करो। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज को फोर्स करता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इसके बाद आती है प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट का सिंपल सा मतलब है कि जब लोअर कोर्ट्स किसी केस में जानबूझकर अपने किसी पक्ष को बचाने की कोशिश करते हैं या अपनी पावर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बोलते हैं फॉरविड। फॉरविड का मतलब होता है केस यहीं पे रोक दो, यानी कि अपनी मनमानी नहीं चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट फिर इसको अपने अंडर में लेके देखते हैं या फिर केस को रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट है सर्शियोररी रिट। सर्शियोररी रिट का सिंपल सा मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब है कि जब भी लोअर कोर्ट्स किसी डिसीजन को गलत सुनाते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो जनरली सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को अपने पास लाते हैं और उनको ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, या फिर
उनको रद्द कर देते हैं। इसको करेक्टिव रिट भी बोला जाता है। और अभी का लास्ट जो रिट है दैट इज को वारंटो रिट। को वारंटो रिट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगल तरीके से होल्ड करता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में है। सो इसका सिंपल सा रीजन है कि आप जब भी सुप्रीम कोर्ट आपको देखता है कि आप किसी पब्लिक ऑफिस में इन्वॉल्व हैं जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, आपने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया या एक सही तरीके से आप उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ऑफिसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, तो उसका सिंपल सा एक क्वालिफिकेशन है कि आपको 5 साल के लिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व करना होगा, और सेम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में आपको कम से कम 10 साल लॉयर एज अ लॉयर सर्व करना होता है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के फंड्स की या जजेस की सैलरी की, वर्क्स की, तो ये सारा भार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, जिससे कि उनकी इंडिपेंडेंसी तय की जा सके। आई होप को आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आपको मुझे बताना है कि भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मिलता हूं अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।